नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज कुछ खबरें भी हैं और कुछ राजनीति भी हमारे पास में, पर हम आज पहले खबरों से ही शुरू करते हैं। आज की खबरों को लेकर हम आज सबसे पहले दोपहर की खबरों की बात करता हूं मैं। दोपहर में एक पहले पे जो बड़ी खबर है आज ये, और ये संकेत दे रही है कि जो युवा तेज़ी से इंजीनियर बन के निकल रहे हैं या अच्छी डिग्री लेकर, उनकी क्या हालत हो रही है। 7,000 से ज़्यादा छात्र जो हैं, जिन्होंने एजुकेशन के लिए लोन लिया था, उनको बैंकों ने दिवालिया घोषित कर दिया है। कारण यह है कि वे अपने कर्ज को उतारने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि उन्होंने कर्ज लिया है 10 से 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का एजुकेशन के लिए, और उसका जो ब्याज है वो इतना है कि उनकी सैलरी नहीं है। आज की तारीख में 15 और 20 हज़ार रुपये के लगभग में इंजीनियर जो हैं काम कर रहे हैं अलग अलग सर्विस सेंटर पे इधर उधर, तो उसके कारण उनके पास उतना पैसा ही नहीं बच पा रहा है कि वो किस्तें भर पाएँ। इसके चलते अभी पहली किस्त में 7,000 लोगों को डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया है, और ये इसके साथ इनको दिवालिया घोषित कर दिया। इनको आगे कोई कर्ज नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक ये सारा कर्ज ब्याज सहित नहीं उतर जाएगा। ऐसे में अब सरकार ने कुछ कदम बढ़ाया है कि इसमें पैसा जो है सरकार अपनी तरफ, जो गारंटी सरकार की रहती है तो सरकार पैसा देगी। पर ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए बेरोजगारी की हालत क्या है। दूसरी एक और बात है कि पहली बार देश ब्रह्मोस मिसाइलों का व्यापार कर रहा है, और चीन से जिसका झगड़ा चल रहा है लंबे समय से, फिलीपींस का 1 लाख करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलें 290 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं और बड़ी ताकतवर मिसाइल होती है। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं शेखर जी वाली की। कंगना की फिल्म इमरजेंसी इस कदर पिटी है ये पिक्चर की टाकीजों में इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को कि 2-4 लोग आ जाएं तो पिक्चर चले। मॉल के अंदर जो टाकीज है उनकी हालत ये है कि वो बोल देते हैं कि अगर भैया 15 से 20 लोग नहीं आएंगे तो हम पिक्चर नहीं चलाएंगे। इसके चलते हालत ये हो गई है कि जो समय है वो सब ठिकाने लग गया। और ये वो फिल्म है जिसको लेकर कंगना ने कहा था कि अगर ये पिक्चर नहीं लगाई और अगर ये नहीं लगी तो मेरे तो सब सोना चांदी के जेवर सब गिरवी रखे हुए हैं और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि अब जो दर्शकों की हालत एक के दुख के ही जा रहे हैं, और इतनी बुरी तरह से पिट गई। इंदिरा गांधी का कद कम करने के लिए बनाई गई पिक्चर ने इंदिरा गांधी का कद अंततः बता दिया उसमें कि वो कितनी जिद्दी और कितनी ज़्यादा ताकतवर महिला थी निर्णय लेने में। और इसी के कारण जो है भाजपा के दिग्गज लोग भी जो हर फिल्म का प्रचार कर लेते हैं वो भी इस पिक्चर से दूर रहे। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके की सियासी कैरेक्टर पर अभी तक जितनी भी फिल्में बनती आई है या सियासत दारों पर, सियासी घटनाओं पर जो फिल्में बनी है, मैंने देखा है कि उन फिल्में वे तभी चली है जब राजनीतिक लोग उसके अंदर उतरे हैं। इस फिल्म को सिनेमा हॉल तक दर्शकों को ले जाने के लिए राजनेताओं ने कोई कोशिश नहीं करी, इसलिए कंगना की मेहनत जो है जो उतना कारगर नहीं कर पा रही, और कंगना को जो रिस्पांस मिलना था, जो नतीजे मिलना था, मुझे लग रहा है वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसे शायद भारतीय जनता पार्टी से ही मदद नहीं मिल पा रही है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कंगना को अपने कंगना की चिंता करना चाहिए कि वही बचा होगा। एक खबर और दोपहर की बात, अच्छी खबर है ये कि फॉरेंसिक लैब में करीब 600 से ऐसे मामले पड़े हुए हैं जांच के लंबे समय से, जिनके कारण अदालतों में केस चल रहे हैं। ये वो फैसले हैं जिस पर अदालतें निर्णय लेती है, पर बहुत धीमी जांच हो रही है इसकी फॉरेंसिक लैब में, इसलिए इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। तो अग्निबाण की खबरों में जो मूलतः खबरें हैं, एक तो आज ये बड़ी विचित्र बात हुई कि इंदौर में कोहरे के कारण बताकर मुंबई से आया विमान जो है वो पायलट भोपाल ले गया, और उसके 10 मिनट बाद ही दूसरा विमान वहाँ उतर गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि 10-10 मिनट में शायद मौसम में परिवर्तन आता होगा। क्या है शेखर जी? 10 मिनट में मौसम में परिवर्तन आता है, ये बड़ा अच्छा बात कही आपने। और मैं उस पायलट को सलाम करूंगा जिस पायलट को इंदौर में इतना कोहरा दिख गया कि उसको विमान की लैंडिंग करने में डर लग गया और वो विमान को ले गया भोपाल। बड़ा ही विचित्र मामला हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी बड़ा सुनकर हैरान है कि जो विमान को जो चला रहा था पायलट, उस पायलट को इतना कोहरा कहाँ से दिख गया जो उन्हें नहीं दिखा। हाँ, हो सकता है वो आगे के वाइपर चलते हैं कि नहीं, हवाई जहाज को आइडिया नहीं है। और एक खबर और ये है कि आज जो बिग बास्केट है, इन लोगों के यहाँ से आज 2,500 किलो से ज़्यादा जो है कचरा पकड़ाया है, जब्त किया नगर निगम ने। और ये लोग जमा करके रखते हैं, चूँकि नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई जो है नगर निगम केवल जब्त करती है, पर इस पर कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं करती। इसका ये लाभ उठाते हैं और ये सब कचरे को बेचते हैं।
उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। क्या है शेखर जी पूरा बिल्कुल मामला आप है? सही कह रहे हैं। छोटा बांगरदा के 20 बॉक्सकेट के परिसर के अंदर नगर निगम को 2500 से 2800 किलो तक का जो है ऐसा कचरा मिला है जो कचरा नगर निगम की गाड़ी में जाया जाना चाहिए था या तो वो उपयोग के लायक नहीं था, पर ये इसको जमा करके कबाड़ियों को बेचने की इनकी जो योजना थी, इस पर नगर निगम ने हमला बोला है। और आज दिन की भी एक घटना हुई है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे कबाड़ी के यहाँ नगर निगम ने धावा बोला है जो खुले प्लाट पर इस तरीके का कचरा जमा कर रहा था और उसे छांट कर वो बेचने की तैयारी में था। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और माल भी जब्त किया गया है। ये जो बिग बास्केट वगैरह जो भी है, जो इस प्रकार के कचरे रखते हैं, जब तक नगर निगम इन पे कोई दंड नहीं लगाएगी ना, जब तक, क्योंकि हर बार इन पे कोई कार्रवाई तो ही नहीं, माल जब्त हो गया ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जब्ती की कार्रवाई के बाद में इन पे वो पेनल्टी भी लगना चाहिए, तभी ये लोग रुकेंगे। तीसरी एक और खबर है इसके अंदर कि 3 रेन बसेरे जो हैं इंदौर में, वहाँ ठंड के कारण भिखारी रखे जा रहे हैं और कुछ को उज्जैन सेवाधाम भेज दिया है। और पिछले दिनों उज्जैन सेवाधाम में मुख्यमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री को जो है कंबल बांटने के लिए बुलाया था। फिर किसी ने बताया कि साहब वो जो उज्जैन सेवाधाम में कंबल अपन बांटने जा रहे हो आप, वो तो वहाँ इंदौर से लाए हुए सब भिखारी हैं जिनको देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री पीछे खसक गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षित किया जाए, उसके बाद में इनको कुछ करना पड़ेगा। और ये अभी भी इंदौर में क्या है, भिखारियों की संख्या है अभी भी, क्या है यार? अभी भी भिखारियों की संख्या है। 1000 रुपये का इनाम भी मिल रहा है भिखारियों की सूचना देने पर। अभी तक जो है 15-16 लोगों को इस तरीके का इनाम भी मिल चुका है और ये प्रोसेस डायरेक्ट चल रही है। अभी कुछ दिन और हैं जो इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने का हमें तमगा जो लेना हैगा। अच्छा, इसको तमगा मिलेगा आपको? मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से भिक्षुओं को पकड़ के रेन बसेरा सेवाधाम उज्जैन भेजा गया है, जो जिस गांव से आया था उस गांव की बस में बैठा दिया गया है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बार तो भिक्षुक मुक्त कर ही देंगे इस शहर को। एक जरूर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार जो है खजराना गणेश की झांकी भी शामिल होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि खजराना गणेश की झांकी जो है वो 26 जनवरी की परेड में भी शामिल हो रही है। अभी तक केवल गणेश विसर्जन की झांकियों में शामिल हुआ करती थी। और आज से पहले चरण की 8 मास्टर प्लान की सड़कें ये नगर निगम ने बनाने के लिए तैयारी कर दी है। एक जागरूकता अभियान चला है। ये मास्टर प्लान की सड़कें कब से काम शुरू हो जाएगा? 23 सड़कें के लिए 4 पैकेज में टेंडर हुए हैं। एक टेंडर की 8 सड़कों का काम शुरू करना, उनके चिन्हित कर लिए गए हैं किन किन कब्जों को वहाँ से हटाया जाना, उन सड़कों पर काम शुरू होना है, जिसकी कल मंजूरी दे दी गई। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण की खबरों में 2 खबरें मिला के एक खबर हमको करना पड़ेगी। एक तो प्रभात किरण खबरों में ये है कि आज, हालांकि सब में ही है खबर, पर हमने प्रभात किरण से उठाई क्योंकि ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से छपी है इसमें, कि सुबह सवेरे 30 गुमटियों पर नगर निगम पहुंची और चलाया है वहाँ पर बुलडोजर। ये है मामला मेघदूत पार्क का, कि मेघदूत उपवन के सामने ना तो गुमटी वाले पीछे हट रहे हैं, ना नगर निगम पीछे हटने को तैयार। दोनों के बीच में जो आज युद्ध चला है, तो उसके चलते वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब पलटा दी गई हैं और क्रेन वगैरह लगा के सब सामान तोड़ ताड़ दिया गया है। क्या है पूरा मामला शेखर जी? आज मेघदूत चौपाटी पे जो लोग दुकान लगाते थे वे अब जबरदस्ती घुस आए थे। मेरियट होटल की गली के में उन्होंने दुकानें लगा ली थी। इस पर नगर निगम ने सबक सिखाने के लिए आज उन पर बुलडोजर चला दिया है। गुमटियों को चकनाचूर कर दिया, ठेले तोड़ दिए गए हैं और जब्त कर लिया गया है सारा सामान। ये दुकानदार काफी दिनों से कोशिश थे, अनशन पे भी बैठे, कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई। विपक्ष भी इसके अंदर कूदा, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से भी पैरवी करने पहुंचे थे, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जबरदस्ती घुसने की कोशिश पर नगर निगम ने जो सबक सिखाया है, मुझे लगता है इस तरीके के सबक सिखाने की जरूरत भी है कि आप जबरदस्ती किसी भी सड़क पर या फुटपाथ पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। डर तो होना चाहिए, प्रशासन का, शासन का डर होना चाहिए। चाहे एक बार मना हो गया तो मना हो गया, फिर वो चाहे किसी का नफे और नुकसान की राजनीति नहीं होना चाहिए। पर शेखर जी, केवल मेघदूत पार्क भी क्यों? ये मामला तो ये, दूसरी खबर ये भी है कि असरदार के कब्जे हटते नहीं है। मालवा मिल वाले चक्कर लगा रहे हैं नगर निगम में, तो जब फिर एक जगह कर रहे हो तो आप दूसरी की भी तहस नहस करो, फिर हटाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर में कब्जों का खेल नया नहीं है, काफी वर्षों से होता आ रहा है। बात कर ले, पिछले दिनों हल्ला मचा था, विधायक जी पहुंचे थे और विधायक जी ने जोनल अफसर को जूते मारने तक की बात कही थी। मालवा मिल से लेकर जंजीरवाला चौराहा के सड़क के बीच के फुटपाथ पर जो दुकानें वर्षों से लग रही है, उन पर कार्रवाई करने नगर निगम जाता है, थोड़ी कुछ गुमटियों पर कार्रवाई करता है, पीछे खसक जाता है। वे सारे लोग कल नगर निगम पहुंच गए थे, अपनी पीड़ाएं बताई है। हालांकि इनके साथ कांग्रेस के नेता थे, भाजपा का कोई नहीं आया। इन लोगों की पीड़ा यह थी कि हर बार हमारे यहीं बुलडोजर क्यों चलाया जाता है। 7 पॉइंट नोट कराए गए हैं। हाथों हाथ भाई साहब एक बड़ी टीम और वहां पे आई थी महिलाओं की, जो पीड़ित है। शिवकंठ नगर में पार्षद पति के खिलाफ मोर्चा खोला है कि हमारे 50-60 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पार्षद का ना कार्यालय टूट रहा है, ना उसकी बनाई हुई दुकानें जो उसने बेच दी है उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये कब्जियों का खेल एक जगह नहीं है, शहर की हर विधानसभा में, हर सड़क पर मुझे दिखाई देता है।
नहीं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। जब आप अगर एक बार नीति बना लेते हैं तो फिर मुझे याद आता है कैलाश वर्गीय जी के समय का एक मामला याद आता है कि पाटलिपुत्र की दुकानें जब तोड़ी जा रही थी, अपने माउंट रोड की तैयारी की गई थी, उस समय बहुत सारे लोग अलग अलग कोशिश करते रहते थे। मुझे बहुत बेहतर लगा कैलाश वर्गीय का निर्णय, उन्होंने कहा नहीं, ये मामला आज का नहीं है, ये शहर के विकास का मामला है, आपको दुकानें हटाना पड़ेगी। और वाकई उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो उनके साथ उठने बैठने वाले मित्र थे उनकी दुकानें भी उसमें शामिल थी, पर उन्होंने सारी की सारी खाली कराई। आज वो रोड जो है वो आने जाने लायक व्यवस्थित तरीके से बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ऊपर बैठे नेता के लिए, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए भी जरूरी कि वे अपनी नीति को बहुत साफ रखें। नहीं मतलब नहीं, और जहाँ होना है वहाँ होना है, फिर सारी बातें ही होना चाहिए। तो ये तो थी प्रभात किरण खबरें। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबर में एक दो खबरें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो एक तो ये शहर भर में अवैध होर्डिंग की फिर बाढ़ आ गई है और तमाम जगहों पर होर्डिंग लग रहे हैंगे, और जो वो ऐसे होर्डिंग है कि जो कॉलोनियों से लेकर सब अलग अलग हो रहे हैं। क्या है शेखर की कोशिश के बाद भी सुननी नहीं? मुझे ऐसा लगता है होर्डिंग पर शहर में जो रार चल रही है वो किसी नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि जो मोर्चा खोलते हैं वो बाद में चुप हो जाते हैं। यही समझ में नहीं आता वे चुप क्यों हो जाते हैं। शहर में होर्डिंग उन्हें दिखाई नहीं देते क्या? इस शहर में जिस नेता ने होर्डिंग के खिलाफ मोर्चा खोला, बाद में वो कुछ दिन बाद चुप हो गया। पिछले दिनों की बात करें, परिषद बैठक में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मुद्दा उठाया था कि वे 2 दिन में 100 अवैध होर्डिंग की सूची नगर निगम को देने वाले हैं। परिषद बैठक को हुए 28 दिन हो गए, अभी तक उनकी सूची तैयार नहीं हुई है। निरंजन सिंह जी गुड्डू की बात मैं करूंगा। गुड्डू ने भी मुद्दा उठाया था कि MIC में कि स्मार्ट सिटी और AICTSL की तरफ से जिन होर्डिंग्स को मंजूरी दी गई है वे गलत होर्डिंग लगे हुए हैं, उस पर नगर निगम बुलडोजर चलाएगा। 3 होर्डिंग पर बुलडोजर चलता है, उसके बाद में मुहिम खत्म हो जाती है। कमिश्नर को जवाब दे दिया जाता है कि जो गलत थे उन्हें ठीक कराने की मोहलत दी गई। मोहलत क्या होती है? जो गलत है वो गलत है, उस पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, बस वो सबसे बड़ी बात है, जो गलत है सो गलत है, पर जो गलत है वही बस वही बचे जाते हैं बाद में। और एक और खबर पे 1-2 मिनट बात कर लेते हैं कि पंजीयन, एक तरफ तो बड़ा बूम बताया जा रहा है शहर में कि ज़मीनों के मामले में बड़ा बूम है और कॉलोनियों में बहुत तेजी से। दूसरी तरफ पंजीयन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी मरी हालत है कि 74 दिन में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1300 करोड़ रुपए का पंजीयन कराना पड़ेगा, तब टारगेट पूरा होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि हालत इतनी ख़राब है कि रजिस्ट्रियों और इनको लेकर, ज़मीनों को लेकर सब मरे पड़े हैं। ज़मीनों का काम करने वाले लोग जो कहते हैं कि भैया नहीं है, पर फिर भी बताया जा रहा है कि बहुत बूम है और शहर में बड़ी मांग है, कहीं कुछ नहीं है। सब महंगे भाव होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों ने खरीदने की क्षमता खत्म हो गई है। तो ये तो थी हमारी, ये पत्रिका की खबरें थी, ये हमारी थी अखबारी खबरें जिस पे हमने बात की। अब हम कुछ आपको ऐसी खट्टी मीठी राजनीति की बात कर लेते हैं जिस पे आपको आश्चर्य होगा कि आज जो है क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक मालिनी गौड़ जी और महापौर दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघली है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पिघली मुझे लगता है, पर थोड़ी थोड़ी पिघली है, क्योंकि आज दोनों ही जो है लंबे समय से एक रोड के मामले पर मिलकर एक साथ घूमे हैं। और घूमने के बाद में उन्होंने, मालिनी भाभी ने भी ये कहा है, मालिनी गौड़ जी ने भी, कि नहीं, महापौर जी ने जो प्रयास किया है रोड को लेकर बहुत अच्छा है। पर बहुत दिनों से बड़ी खींचतान चल रही थी, खासकर जीतू यादव और कमलेश कालरा वाले मामले में। उसके बाद में ये आज कुछ तलखी कम हुई है और कुछ हुआ है। क्या है पूरा मामला शेखर जी? पूर्व महापौर और मौजूदा महापौर के बीच जो आज साथ में जुगलबंदी दिखी है, दोनों ने मिलकर अन्नपूर्णा रोड को रिंग रोड से जुड़ने वाली सुदामा नगर की सड़क को दौरा किया है। ये वही सड़क है, भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस दिन इस सड़क को पहले तो कब्जे हटाने को लेकर नगर निगम को खूब संघर्ष करना पड़ा है। 40 साल से यहाँ कब्जे थे, झुग्गी झोपड़ियां थी, उन्हें झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया गया। अब बारी आई थी इस रोड की शुरुआत करने की। उस रोड की शुरुआत पे जो हमने सियासत देखी थी, यहीं पे मंच और तंबू लगा हुआ था, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव को अकेले रोड का काम शुरू करना पड़ा था। मालिनी गौड़ और उनके खेमे से जुड़े सारे पार्षद गायब थे। तब लग रहा था कि इस रोड पर बड़ी सियासत होना है और जो लंबी लड़ाई चलेगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है हालात बदल गए हैं। आज दोनों ने साथ में मिलकर उस सड़क का दौरा करा है और बदलना भी चाहिए भाई साहब। विषय है कि जनता से जुड़ा मामला है, जनता से जुड़े मामले में कोई किसी का विरोधी नहीं होता, वरना शेर की लड़ाई और कोई ले जाएगा, शेर किसी और के कंधे पर चला जाएगा। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि दोनों ही लोग रह जाएं और कोई तीसरा आए और ऊपर से कोई मंत्री आके फीता काट दे वहाँ पे, वो पता लगे कि भैया आपको कोई लेना देना नहीं रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि दोनों ही लोग समझते हैं क्षेत्र क्रमांक 4 के विकास का मामला है, और मुझे ऐसा लगता है कि महापौर का भविष्य भी 4 नंबर से जुड़ा ही हुआ है, और मालिनी गौड़ जी का तो है ही लंबे समय से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर की राजनीति आने वाले समय में 2 नंबर के बजाय लोग 4 नंबर की राजनीति पे ज़्यादा बातचीत किया करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर की राजनीति जो है वो 2 नंबर पे ज़्यादा भारी पड़ने लग जाती है बहुत बार। तो ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक खबर भी।
हम आपसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि हम इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर उन खबरों का चयन करते हैं जो खबरें आप तक शायद अलग अलग टुकड़ों में नहीं पहुंचती। कुछ खबरें सभी अखबारों में सामान्य रूप से रहती हैं जिनको हम अलग अलग स्थिति में उठा लेते हैं। हम उन खबरों पर बात करते हैं जो आपके नॉलेज में नहीं आई होगी। तो ये हमारा आपसे आग्रह है कि इस पर अगर कोई भी आप बेहतर सुझाव दे सकते हो हमें कि और ये कार्यक्रम में क्या सुधार होना चाहिए, तो हम आपके सुझाव को आमंत्रित करते हैं। आप लिंक में नीचे हमको दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर सुझाव पर बेहतर कार्यक्रम को और तेज़ी से बना सकें। तो हमारा एक और आग्रह इसी के साथ में, कृपया अधिक से अधिक लोग इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास करें। आप अगर इसको थोड़ा सा और प्रयास करके हमारी मदद करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हमारा मनोबल टूटने लगा शायद, ऐसा लग रहा है कि आपको, तो फिर आग्रह करेंगे कृपा करके इसको और आगे तेज़ी से बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।